हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ड्रेनेज सिस्टम। इसके साथ ही हमारे जो दो मेजर टॉपिक थे, पहला था हमारा फिजियोग्राफिक यूनिट और दूसरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, उसमें हमारा तीसरा टॉपिक आता है सॉइल। लेकिन चूंकि हम बात करें अगर सॉइल की, तो वो हमारा एक छोटा टॉपिक है और मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो हम उससे बीच में कभी भी कवर कर सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा इंडियन क्लाइमेट। अगर हम देखें इसमें, ये हमारा मेजर टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले मानसून क्या है। तो जो हमारा ये मानसून है, ये अरब मूल के शब्द मौसम से लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर इसके अर्थ की या इसके उपयोग की, तो देखेंगे ये अपने ही दिशा में पलटने वाली पवनों के लिए प्रयुक्त होता है। ये हमारा मानसून। अब यहाँ पर पहले नंबर तो हम ये देखेंगे कि पवनें क्या है, मतलब कौन कौन सी पवन होती हैं, और दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है पलटने वाली, तो यहाँ पर पलटने से क्या आशय है। ये जानने के लिए कि कौन सा शब्द यहाँ पर पवन है और क्या इसमें पलटने का अर्थ है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जो हमारा ये प्रेशर बेल्ट होता है, जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी 7 वायुमंडलीय दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो आइए हम उन्हीं के बारे में देखते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, या इसे कहें तो विषुवत रेखा। ये हमारा 30 डिग्री दक्षिण, ये है 60 डिग्री दक्षिण, और यहाँ पर है 90 डिग्री। इसी तरह से ये है नॉर्थ में 60 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर जो हमारी ये 0 डिग्री गई हुई है इक्वेटर, यहाँ पर अगर हम इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में लें, तो यहाँ एक पेटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं डोलड्रम। ये है 5 डिग्री दक्षिण में, और ये है उत्तर में, इसे हम कहते हैं डोलड्रम। डोलड्रम जो होता है, ये बहुत ही शांत स्थान है, अर्थात यहाँ पर कहें तो हलचलें नहीं होती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो बेल्ट है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसी तरह यहाँ पर भी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये भी उसी तरह है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगर यहाँ पर देखें इसी तरह से इसी फिगर को, तो ये हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये हमारा साउथ, और ये है नॉर्थ। यहाँ पर आप देखेंगे जो 0 डिग्री पर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर पवनें ऊपर उठती हैं, और ये हमारी छो सीमा, जो कि ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है। यहाँ जाने के बाद छूट सीमा पर ये मुड़ जाती है और 30 डिग्री पर अवतलित हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा ये 60 डिग्री है, यहाँ पर बनता है वाताग, यहाँ पर पवनें ऊपर जाती हैं। इसी तरह से ये कुछ कोशिकाएं सेल बन रही हैं,
ये हमारा सेम ही रहेगा इसमें भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बन रहा है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर उठ रही है पवनी, तो ये हमारा लो प्रेशर, यहाँ पर गिर रही है ये हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हो जाएगा लो और यहाँ पर हाई प्रेशर। इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें पवनों की, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो पवने हैं ये हमारी वाणिज्यिक पवने, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट पवने, और ये हैं साउथ ईस्ट पवने, इन्हें हम कहते हैं वाणिज्यिक पवने। इसी तरह से यहाँ पर जो बहती हैं ये दोनों, ये और ये पछुआ पवने हैं। और जो ऊपर हमारी बह रही है वो है ध्रुवीय पवनी। ये है ध्रुवीय पवनी, ऊपर भी हमारी ध्रुवीय पवनी है। ये तो हो गई हमारी, जो हमने अभी लिखा था कि पवनों जो है अपने ही दिशा में पलटने वाली पवनों का प्रवाह होता है, तो ये तो हो गई पवनों का प्रवाह, जो कि ये सामान्य प्रवाह है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पवने हैं ये कहलाएंगी सतही पवने, और ये हैं ऊपरी पवने। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे वर्ड में अप्लाई करें, जैसे ये है हमारी 0 डिग्री, यहाँ है ये हमारा ये है 30 डिग्री, और यहाँ पर ये हमारा ये हमारी जो पेटी बनी हुई है ये है जो हमारी ट्रेड विंड है, हमें कहे तो वाणिज्यिक पवने हैं। इनका आप प्रवाह देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। अब अगर ये सामान्य पवने जो है इनका प्रवाह कुछ इस तरह से हो जाए तो इन्हें हम कहेंगे पवनों का पलटना। अब देखते हैं ये जो हमारी पवने हैं ये पलटती कैसे हैं, इसके लिए हमारी कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं। इसके आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये हमारा भारत है, ये हमारा कंप्लीटली आता है नॉर्थ ईस्ट की पवनों की दिशा में। लेकिन अगर अब यहीं पर जब इसकी जो दिशा है ये बदल जाती है तो हम कहें ग्रीष्मकालीन ऋतु जो है उसके बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद, तो वो हो जाता है साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, जो ये पवनी है जाकर इस पर यहाँ पर टकराती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ दी गई है संकल्पनाएं। मानसून की कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली या हम कहें तो इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं, जिसमें हमारी पहली है तापीय संकल्पना, और दूसरी हमारी गतिक संकल्पना।
तीसरी हमारी अग्नि सिद्धांत। ये हमारी 1686 में, ये 1951 और ये 1958 में। इसमें जो है हमारे ये जो संकल्पना है हमारी तापीय संकल्पना, ये दी है पहली साहब ने, और दूसरी जो है हमारी ये गतिक संकल्पना, इसमें हम कहें तो ये है फ्लोन जी ने दी है। और जो तीसरी जो कि हमारी सबसे सटीक संकल्पना है, ये हमारी प्रोफेसर कोटोश्रम और मोनेक्स तथा जेट स्ट्रीम थ्योरी के समावेश द्वारा इसमें मानसून को समझा जाता है। अब इसमें वन बाय वन करके देखते हैं। जो हमारी पहली है तापीय संकल्पना। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तापीय संकल्पना की, जो कि हेली जी की है 1686 में। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी महाद्वीपीय स्तर की समीरें हैं, स्थल व सागर समीरों के बारे में बताया है। अब इनका जो कहना है वो है कि अगर यहाँ पर हम एक फिगर के थ्रू देखें, यहाँ पर दिन की बात की जा रही है, दिन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा लैंड है वो जल्दी गर्म होगा। यहाँ पर चूंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई है, तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम नाइट की बात करें, तो लैंड जल्दी, जैसे जल्दी गर्म होता है वैसे जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर। अब यहाँ पर जो चूंकि लो प्रेशर यहाँ पर है, तो पौने यहाँ से यहाँ आएंगे, अर्थात हम कहें इनकी जो दिशा होगी वो सागर से स्थल की होगी। इसे क्या कहेंगे हम, सागरीय समीर। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो चूंकि ये हमारा हाई प्रेशर बन चुका है, अब यहाँ पर जो पवनों की प्रवाह की दिशा होगी वो स्थल से सागर की ओर होगी, इसे हम कहेंगे स्थलीय समीर। अगर हम यहीं पर भारत की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो दिन की बात की जा रही है, वहां पर जाएगा हमारा ये जो कि है सागरीय समीर, या हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट है, और लौटते टाइम ये रहेगा हमारा साउथ ईस्ट। ये हमारा साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी संकल्पना जो की है गतिक संकल्पना, उसकी बात करें जो कि फ्लोन जी की है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा देखते हैं। अब जो हमारी दूसरी संकल्पना है वो है गतिक संकल्पना, जो कि फ्लोन जी की है। अब इसमें इन्होंने जो कहा है कि जो मानसून की उत्पत्ति है, ये वायुदार पेटियों, वायुदार या हम कहें कि जो हमारी पेटियां हैं इसकी, उनके स्थानांतरण के कारण होता है। या हम यहीं पर एक दूसरा सेंटेंस लिखें तो जो है हमारा विषुवतीय पछुआ पवनों के विस्तरण द्वारा होता है। अर्थात हम कहें इसके फैलाव या इसके एक्सपेंशन द्वारा। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि जो हमारी यहाँ पर एक
ये है 0 डिग्री, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट और ये है साउथ ईस्ट। अब इनका प्रोफेसर जो हमारे फुलोन जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर एक पवन प्रवाहित होती है जो कि है विषुवतीय पछुआ पवन। अब यहाँ पर जो हम देखें ये हमारी है, जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर आप देखेंगे जो ये हमारी जहाँ पर इसका कन्वर्जेंस हो रहा है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का, इसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। अब ये ITCZ जो होता है हमारा, यहाँ पर जो कि हमने पहले ही देखा है विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होता है। हम यहाँ पर अगर इसे अप्लाई करें तो अगर यहाँ पर हम ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं, ग्रीष्म काल में जो होता है भारत हमारा बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो रहता है कर्क रेखा पर, तो ये बहुत ज्यादा हीट है भारत की। क्या पूरा मतलब यहाँ पर जो है पोर्शन ये पूरा गर्म ही रहेगा। यहाँ पर चूंकि तिब्बत का पठार है तो ये बहुत ज्यादा ही गर्म रहता है, इसलिए जो हमारा ITCZ है ये लो प्रेशर पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पर अगर सूर्य जा रहा है हमारा कर्क रेखा पर तो ITCZ भी जाएगी ऊपर, इसे हम कहते हैं ITCZ का खिसकना। तो ये यहाँ से कुछ जाते हुए ऐसे ये है हमारी ITCZ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये पवने थी हमारी विषुवतीय पछुआ पवन, ये वाली, ये यहाँ पर अब चूंकि ऐसे जा रही थी ITCZ की यहाँ। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारी विषुवतीय पछुआ पवने हैं ये वाली, ये चूंकि हमारी जब ITCZ जो है ऐसे थी, लो प्रेशर यहाँ पर था, तो ये भी इसी डायरेक्शन में बह रही थी। अब चूंकि जो हमारा ग्रीष्म काल में सूर्य जो है, यहाँ पे हम बात करें ये है हमारा सूर्य मार्च में इक्वेटर पर है विषुवत रेखा पर। यही अगर हम जून में देखें तो सूर्य यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया है कर्क रेखा पर, तो इसलिए ये पोर्शन चूंकि हीट हुआ था, तब ITCZ जब यहाँ खिसक गई है तो ये पवने जो इस डायरेक्शन में जा रही थी यही ऐसे जाएंगी। इन्हें कहा गया है मानसून फुलोन जी की संकल्पना में। अब जो हमारी पहली थी संकल्पना जो कि तापीय संकल्पना थी हेले जी की, उनने बताया था इसमें जो सागरीय समीर और स्थलीय समीर के बारे में। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहने वाली है, तो वो संकल्पना जो हमारी थी बहुत ही सरल थी और उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। लेकिन देखना तो ये है कि जो 1686 में बनी थी संकल्पना वो लगभग 300 साल तक चली, और जाके ये हमारी जो यहाँ पर थी 1951 में, तब जाके इसका खंडन हुआ था उस संकल्पना का। और इसी तरह से जो ये फुलोन जी की है इनकी संकल्पना का खंडन होता है हमारा 1958 में। अब हम देखते हैं जो हमारा आधुनिक संकल्पना है। अब देखते हैं जो हमारी लास्ट है आधुनिक संकल्पना। ये है 1958 में। इसमें जो प्रोफेसर कोटेश्वरम जी हैं, इन्होंने जो मानसून की एक समझ विकसित की है, तिब्बत का पठार, प्लस एक विशेष जलधारा है जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो मानसून है वो क्या होता है। अब यहाँ पर देखें जो 1972 में सोवियत संघ और भारत ने मिलकर
भारत में हिमालय, तिब्बत का पठार, जलधारा और यहाँ पर मोनियक्स के आधार पर इन्हें इसकी जो मानसून की हम कहें तो एक उत्पत्ति बताई है या बताया है इसके बारे में कि मानसून क्या होता है, कैसे आता है। यहाँ पर जो मोनेक्स है ये है मानसून एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें तिब्बत के पठार का, इस जलधारा का क्या रोल है, तो सबसे पहले हम इसे वर्ड में अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखिए ये हमारा अफ्रीका, ये हमारी पोजीशन बताई जा रही है सूर्य की मार्च में। जबकि सूर्य जब इसमें हमारा इक्वेटर पर है। अब इस टाइम क्या होगा, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पवनें हैं ये, इनकी जो डायरेक्शन है सामान्य प्रवाह इसका, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। यहीं पर हम अगर बात करें जून में, यहाँ पर जब मार्च में है तो चूंकि हमारा सूर्य यहाँ पर है, यहीं पर हमारी जो ये ITCZ की हम बात कर रहे हैं अभी से, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर है लो प्रेशर। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य हमारा जाता है जून में कर्क रेखा पर, तो चूंकि ये पोर्शन हमारा हीट हो चुका है, तो यहाँ देखेंगे ITCZ जो है वो यहाँ से उठ करके कुछ इस तरह से बहने लगती है। अब जो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पवनी थी जो कि भारत में प्रवाहित हो रही थी, अब आप देखेंगे ये हमारा कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आकर। अब इसमें देखना ये है कि जब हमारी ITCZ जो है ये खिसक जाती है, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पवनी जो कि भारत से आ रही थी, अब तो ये भारत में आ नहीं रही है, तो इनका प्रवाह जो है ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पवनी है ये यहाँ से बह रही है। अब ये इंडिया से बाहर हो चुकी है, तो चूंकि जाना तो इन्हें कन्वर्जेंस तो करना ही है ITCZ के पास, तो ये जो हमारी साउथ ईस्ट वाली पवनी थी ये अब जाएंगी हमारी विषुवत रेखा को क्रॉस करके ऊपर। तो यहाँ पर एक नियम लगता है कि अगर कोई भी रेखा या कोई भी पवन जो है हमारी विषुवत रेखा को क्रॉस करती है तो वो 90 डिग्री पर टर्न लेती है। ये हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे ये बनती है हमारी साउथ वेस्ट। ये भारत में आती है, मानसून का कारण जो बनता है ये पवनी है हमारी। या मैंने कहे तो जो हमारा मानसून बन रहा है ये सामान्यतः कौन सी पवनी है, वाणिज्यिक पवनी, और वाणिज्यिक पवनों में भी साउथ ईस्ट की पवनी ही है जो कि टर्न लेकर के जा रही है साउथ वेस्ट बन रही है। तो अगर हम भारत में मानसून की बात करें तो मानसून जो है हमारा भारत में दो तरह से आता है। एक है हमारा साउथ वेस्ट मानसून और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून। जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट जो कि हमारा ये मुख्य मानसून है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है और लगभग 10 से 15% नॉर्थ ईस्ट से होती है। अब जिसमें बच रहा है हमारा 5%, वो हमारा शीतकालीन ऋतु में या हम कहें तो
ठंडियों में जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ आता है उससे आती है। ये हमारा मानसून का जो कारण है और कौन कौन से मानसून हमारे भारत में अप्लाई होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हम इसमें देख चुके हैं, ये हमारा इसमें ITCZ किस तरह से खिसकती है, और अगर हम इसे यहीं पर अप्लाई करें, ये तो हमारा खिसक रहा है जून में, इसका अर्थात हम कहें सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। अगर ये उसमें साउथ में जाती है जनवरी में, तो ये पवने आकर के यहाँ से क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया में मानसून लेकर आती। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई वही होगा, बस यहाँ पर जो है हमारा उत्तरायण हो रहा था और यहाँ पर दक्षिणायन होगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि जो हमारी ITCZ है ये उत्तर में बहुत ज्यादा ही खिसक जाती है, अर्थात हम कहें यहाँ पर, लेकिन जो हमारा दक्षिण में है वो मुश्किल से यही कहीं तक खिसक पाती है। इसका जो रीजन है वो है कि यहाँ पर स्थल बहुत ज्यादा ही है और वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि हमारा जो लैंड है वो बहुत तेजी से हीट होता है। तो ये हमारा पूरा जो